अगर हम लोग सीख गए ना तो आधे सेंटेंसेस तुम्हारे सही सही बन जाएंगे, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है विदाउट अ वर्ब, पता है, राइट। एंड सेंटेंस बाय लिटरल मीनिंग इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a perfect sense. Okay, so group of words है and which makes perfect sense. अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं भी होता तो भी सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल शॉर्टेस्ट सेंटेंसेस क्या होते पता है? वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल गो, गो एक सेंटेंस है, ओके, गो एक सेंटेंस है। कम एक सेंटेंस है, एक ही बार में एक ही वर्ड में सब सुनाई दे रहा है। सो दीज आर ऑल्सो सेंटेंसेस, ओके, मे बी शॉर्टेस्ट सेंटेंसेस, ओके, बट दे आर सेंटेंसेस, राइट। क्योंकि अगर किसी को तुम लोग बोलोगे गो तो उसको समझ में आता है क्या बोल रहा है। सो वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंड चीज जो हम लोग को सीखना है इज प्रीपोजिशंस का यूज, ओके, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। सो अगर हम लोग ये दो चीज सीख गए, थर्ड आता है टेंस, ओके। टेंस के बारे में तुम लोग को बहुत सारा कुछ पता है। सो आज का मेरा सेशन होगा ऑन वर्ब एंड प्रीपोजिशंस एंड टेंसेस। अगर टाइम मिला तो हम लोग देख लेंगे क्या होता है, ओके। वर्ब्स हमेशा टेंसेस के साथ आता है, ये भी याद रखो, ये कोलैबोरेशन में काम करते हैं, भाई भाई ये, राइट, ठीक है। अकेले वर्ब सीख के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। अब जब तुम लोग सेंटेंसेस देखते हो तो पता है कहाँ कहाँ पे हम लोग अटक सकते हैं, ओके, हम लोग कहाँ कहाँ पे फंस सकते हैं। तो हम लोग फंसते हैं एट, इन, ऑन, ये सब पे फंसते हैं, राइट, ठीक है। सो अब थिंक के प्रीपोजिशन एक्चुअली क्या बताता है। सो जो भी प्रीपोजिशंस है वो क्या बताता है, देखो पोजीशंस बताता है। इट्स अ लिंक, ओके, लिंक है, ठीक है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अ कैट ऑन द वॉल, राइट। सो अ कैट को द वॉल से जोड़ रहा है कौन? ऑन। सो ये प्रीपोजिशन है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑन? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ऑन? ऑन मीन्स पर, नॉट ऊपर, ओके। ये बुक टेबल पर है, सो हम लोग क्या बोलेंगे? द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। इतना समझ में आया? ऑन मतलब पर, नॉट ऊपर, ऊपर इज अबाव, राइट। व्हाट इज ऊपर? ऊपर इज अबाव, ठीक है। द स्काई इज अबाव योर हेड, सो ऊपर है, ओके। ऑन कब यूज करना है? पर है, ठीक है, समझ गया। सो ऑन का मतलब हम लोग एक बार विजुअल भी देख लेंगे, ठीक है। एक टेबल बना के उसमें मैं तुम लोग को बोलूंगा कहाँ पे ऑन आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, तो फिर हम लोग खेलेंगे थोड़ा देर, ओके। सो ऑन इज पर, अबाव मतलब ऊपर, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इन? ओके, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसके अंदर, इन, राइट। और इनका अपोजिट क्या होता है? आउट, ठीक है। आउट के बाद हमेशा ऑफ लगता है। ही इज आउट ऑफ द क्लास और आउट ऑफ हिज माइंड। आउट के बाद मैक्सिमम देखो ऑफ आता है। अगर आपको आगे कुछ भी रहेगा लिंक है ना, सो आउट ऑफ, आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ दैट, ओके। आई स्कोर्ड 13 आउट ऑफ 15, ओके। बहुत लोग इधर ओ एफ एफ लगा देते स्टूपिड जैसा, ये रॉन्ग है। ओ एफ एफ मतलब तुमको मालूम है ना, बंद हो गया, राइट, ठीक है। देन विदिन, ओके, एनी गेस? विदिन, विदिन मतलब क्या होता होगा? व्हाट डू यू थिंक? विदिन इज व्हाट? चैट में लिखो, विदिन का मतलब क्या होता होगा? अच्छा, एक सेंटेंस बनाओ जिसमें विदिन रहेगा। एक सेंटेंस मेरे को भेजो जिसमें विदिन रहेगा।
I will complete my homework within an hour. Within का मतलब होता है के अंदर. I want this within 10 minutes. Very good. Come back within 3 minutes. Okay. ठीक है. So within हमेशा के अंदर. ठीक है. इतने के अंदर आ जाओ. ठीक है. So within is के अंदर. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा हर बार हम लोग यूज करते हैं इज फ्रॉम. फ्रॉम इज से, राइट. व्हाट इज टू? टू इज के लिए. ओके. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लेटर लिखा है आपके लिए. ओके. सो आई हैव रिटन अ लेटर टू यू. ओके. सो फ्रॉम इज से, टू इज के लिए. ठीक है. टू कभी कभी हम लोग प्लेसेस के लिए भी यूज करते हैं ना, राइट. आई वेंट टू मुंबई, है ना. तो भी इसको हिंदी में जब तुम लोग ट्रांसलेट करोगे, देखो के लिए ही होगा. मैं मुंबई के लिए निकला. आर यू गेटिंग इट? ओके. टू मतलब हमेशा क्या आता है, मैक्सिमम के लिए. सो टू एड्रेस, राइट. फ्रॉम एड्रेस, टू एड्रेस. फ्रॉम एंड टू. ठीक है. देन आई एम गोइंग टू प्लेइंग. नहीं, अब मैं बताता हूँ. आई एम गोइंग टू प्ले. आई एम गोइंग टू प्ले. ठीक है. आई एम गोइंग टू प्ले. अगर प्लेइंग आएगा तो हम लोग यूज करेंगे फॉर. ठीक है. और बाय द वे फॉर का मतलब भी क्या होता है, के लिए. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखो. आई एम गोइंग या आई वेंट. आई वेंट फॉर प्लेइंग. आई वेंट फॉर प्लेइंग एंड आई वेंट टू प्ले. ठीक है. और ये दोनों सेंटेंस परफेक्टली करेक्ट है, बट कब क्या यूज करना है वो सीखो. ठीक है. आई वेंट टू प्ले. हमेशा टू के बाद अगर वर्ब आया तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव. टू के बाद जब भी वर्ब आएगा वो प्रेजेंट टेंस में आता है. देखो उसके आगे एस नहीं लगता, ईडी नहीं लगता, आईएनजी नहीं लगता. वेरी इंपॉर्टेंट. देखो समझा तुमको क्या बोला मैंने. टू के बाद जब भी वर्ब आएगा उस पे कभी भी आईएनजी नहीं होगा. देखो यहाँ पे कोई आईएनजी नहीं दिख रहा है तुमको. दिख रहा है आईएनजी? नहीं दिख रहा है. ओके. आईएनजी नहीं होगा, ईडी नहीं होगा, एस भी नहीं होगा. ये बिल्कुल नहीं होंगे, ये नहीं होते. कट. सो आई वेंट टू प्लेइंग, गलत. आई वेंट टू प्लेड, गलत. आई वेंट टू प्लेस, गलत. आई वेंट टू प्ले. आई गो टू प्ले. टू के बाद एकदम सिंपल वर्ब होता है. तुमको सबको समझ में आया क्या भाई और बहनों? तुमको समझा? हाँ ठीक है. चलो गुड. वेरी गुड. ठीक है. फॉर के बाद, फॉर के बाद आईएनजी वाले आते हैं मैक्सिमम. देखो ये देखो, है ना. आई वेंट फॉर प्ले, गलत. आई वेंट फॉर प्लेड, गलत. आई वेंट फॉर प्लेइंग. मैं खेलने के लिए गया, राइट. दोनों का मतलब वही होता है. फॉर एंड टू के लिए. बट हम लोग ज्यादा मैक्सिमम फॉर यूज करते हैं. इजी होता है. याद रखो कि सेंटेंस में अगर तुमको के लिए चाहिए तो फॉर बेटर है. फॉर ज्यादा चूज करो, इजी पड़ता है. याद रहेगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज हम लोग. देन और क्या होता है पता है? अक्रॉस. कैन यू गिव मी अ सेंटेंस विद अक्रॉस? इट वेंट अक्रॉस द सी. The girl ran across the road, right. So across, the shop is across the street. के पार. ओके. समुद्र के पार, रोड के पार. I ran across the street. Very good. Fantastic. My granny lives across the jungle. Good. Should I go across the bridge? Good. Nice. शाबाश, सीख गए तुम लोग. के पार. ठीक है. अच्छा. देन नेक्स्ट वाला है बिटवीन. बिटवीन. बिटवीन यूज करो. के बीच.
या कभी कभी के बीच में। आई एम बिटवीन द जंगल, गलत। देर आर टू हाउसेस बिटवीन द रिवर, देर आर टू हाउसेस बिटवीन द रिवर, ये भी गलत है। I sat between two small children. The girl was between me and my friend. A ball rolled between the desk and table. There is open space between earth and sky. Okay, so देखो between का इस्तेमाल के बीच में होता है, सही बात है, बट दो ऑब्जेक्ट प्रॉपरली होने चाहिए। ओके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। टू ऑब्जेक्ट शुड बी देयर, टू समथिंग शुड बी देयर, टू आइडियाज शुड बी देयर, टू पर्सन शुड बी देयर। ओके उसके बीच में आएगा बिटवीन। ओके सो अब देखो दैट्स द रीजन व्हाई ये ऊपर के दो जो है सेंटेंसेस वो गलत है। आई एम बिटवीन द जंगल, सो गलत है। क्यों? क्योंकि जंगल तो एक ही चीज हुआ ना, इसके लिए बिटवीन नहीं आएगा। देर आर टू हाउसेस बिटवीन द रिवर, रिवर तो एक ही साइड हुआ ना, दूसरे साइड क्या है ना। बट अगर इन सेंटेंसेस को ठीक करते हम लोग, ये देखो सेकेंड सेंटेंस को हम लोग ठीक कर सकते हैं। बताओ सेकेंड सेंटेंस को रिपेयर करके बताओ। वेरी गुड, मेरे को दो आंसर आए, दोनों भी सही है। ठीक है, एक आंसर मेरे को आया कि देर आर टू हाउसेस बिटवीन द रिवर्स। अब देखो रिवर्स दो हो गए तो ये करेक्ट हो जाएगा। एंड देयर इज अ रिवर between the two houses या in between the two houses, whatever। ठीक है, तुमको between यूज करने आ गया अच्छे से। नेक्स्ट है besides और beside, दोनों में फर्क है। ठीक है, सो एक beside, beside मतलब पता है तुमको क्या होता है? beside थोड़ा बहुत ये नियर जैसा होता है। ओके सो देयर इज अ court beside my house। ओके सो नियर माय हाउस। ठीक है, और एक शब्द होता है बिसाइड जैसा ही डिट्टो कार्बन कॉपी, उसको बोलते हैं बिसाइड्स। ये देखो थोड़ा सा फर्क का जादू मैं बता दूं तुमको। बिसाइड्स कब यूज करते हैं और बिसाइड कब यूज करते हैं? बिसाइड इज नियर बट बिसाइड्स इज डिफरेंट। ओके बिसाइड्स अलग है। क्या तुम लोग ने कभी बिसाइड्स सुना है? मेरे को सेंटेंस आ गया, द डॉग वाज वॉकिंग बिसाइड मी, द जग इज बिसाइड द ग्लास। सही है, बिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं के अलावा। फॉर एग्जाम्पल besides this I also have to work on my shop। ओके मैं यहाँ पे तो काम करता ही हूँ, इसके अलावा मुझे अपने शॉप में काम करना है। ठीक है, ओके तो इसके अलावा, इसके साथ और एक प्लस है ना, वन प्लस। राइट, सो जब एक के बाद एक चीज, दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो तब आता है बिसाइड्स। बिसाइड दिस आई हैव टू स्टडी। ओके ठीक है, सो ये याद रखो, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड दिस आई हैव टू डू दिस, बिसाइड ट्यूशन आई हैव टू डू माय होमवर्क। राइट, तो ये बिल्कुल नियर जैसा ही है। ओके सो ब्रिज, ब्रिज कैसा बनता है? ब्रिज अबाव नहीं बनता, पता है ना, ब्रिज बनता है अक्रॉस द रिवर। है ना, जब सेंटेंस आएगा, जब ब्रिज आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? ब्रिज इज नॉट अबाव द रिवर, ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर। राइट, सो वो अक्रॉस तुम लोग सीख गए थे। ठीक है, बिसाइड तुम लोग सीख गए हो, नियर तुम लोग सीख गए हो। नियर का ऑपोजिट क्या होता है? फार। ओके दिस थिंग इज फार अवे फ्रॉम मी, द स्काई इज वेरी फार। ओके ठीक है, अब मेरे को बताओ और कुछ इसके अलावा और क्या सीख सकते हैं हम लोग?
हम लोग सीख सकते हैं प्लेस वाला चीज, ठीक है। प्लेस को डिनोट करते हैं वर्ड एट, ओके। एट, एट के ऊपर मेरे को सेंटेंस भेजो। एट हमेशा जगह को बताता है। एट के ऊपर मेरे को सेंटेंस भेजो फटाफट। ओ, एट प्लेस के तौर पर मुझे भेजना है। वी स्लीप एट नाइट, तो एट वहां पे टाइम के लिए हो गया ना, ओके। टाइम वाला हम लोग बाद में देखेंगे। टाइम का एग्जांपल एक बच्चे ने भेज दिया है, तो मैं लिख लेता हूँ वी स्लीप एट नाइट। मेरे को प्लेस वाला बताओ। यू हैव टू रीच हियर एट 12 o'clock, वो भी टाइम है। यू हैव टू रीच हियर एट 12 o'clock। किसी को ओ क्लॉक लिखने नहीं आता है तो ये देख लो। हाँ, माई अंकल स्टेज एट होम ड्यू टू कोरोना वायरस, गुड। माई अंकल स्टेज एट होम, देखो अभी एट प्लेस आया। ही इज वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टॉप, ओके, एट द बस स्टॉप। देयर इज फिल्म सिटी, ओ एट हैदराबाद नहीं आता है, इन हैदराबाद आता है। यू हैव टू रीच एट दिस प्लेस। किसी भी जगह का नाम अगर फिक्स हो ना तो इन यूज करते हैं। इन मुंबई, ओके। सिटी जब भी आए ना, सिटी, तो इन यूज करते हैं हमेशा, एट नहीं यूज करते। क्योंकि इनका मतलब क्या होता है पता है, में, मुंबई में है, ठीक है। ओके, सो इन हैदराबाद, इन मुंबई होता है, एट मुंबई नहीं होता। एट रेलवे स्टेशन होता है, एट बस स्टॉप होता है, ओके। एट बस स्टॉप, एट रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, तो रेलवे स्टेशन पर है, रेलवे स्टेशन में है नहीं बोलते ना हम लोग, ओके। बट मैं कहाँ पे हूँ, मैं मुंबई में हूँ बोलते हैं। देखो में मतलब इन आ गया। जब भी तुम लोग को ऐसा लगे दैट वी आर यूजिंग में, है ना, ओके, इन आवर सेंटेंसेस इन हिंदी, देन इन इंग्लिश वी विल यूज इट एज इन। मीट मी एट रेलवे स्टेशन, करेक्ट जा रहे हो। आई मेट हिम एट रेलवे स्टेशन, गुड, ठीक है। सो प्लेस के लिए एट होता है, इन होता है, ऑन भी होता है, राइट, ठीक है। टाइम के लिए एट होता है, और क्या होता है, टाइम, टाइम दिखाने वाला और क्या होता है वर्ड। बाय का यूज करेंगे, कोई बाय का यूज करेगा कोई अपने सेंटेंस में, करो। बाय मतलब तक, बाय मतलब क्या होता है, तक। हाँ हाँ, बराबर जा रहे हो, सही जा रहे हो, ओके। कम बैक होम, मम्मी बोलती है ना, कम बैक होम बाय 3 PM, देखो बाय। यू शुड रीच हियर बाय 6 PM, करेक्ट है, ठीक है। सो बाय के बाद देखो हमेशा टाइम आता है, तो और एक बाय होता है, और एक बाय होता है, चलो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अभी। और एक बाय का यूज होता है बाय मिस्टेक। आई रोट दिस बाय मिस्टेक, आई क्लिक द फोटो बाय मिस्टेक, ओके। द ग्लास फेल बाय मिस्टेक, आई डिड दिस बाय मिस्टेक, ओके। अच्छा दूसरा बोलो ना एक, दिस वर्क was done by me, I want you to be by my side, by my side, राइट, ठीक है। सो ऐसा बहुत सारा बाय का यूज, हाँ, दिस वर्क वाज डन बाय मी, ओके, चलो। सो ऐसा बहुत सारा बाय का यूज होता है। और एक है ओ एफ एफ, ओके। ओ एफ एफ मतलब बंद कर देना, बट ओ एफ एफ और जगह भी आता है, देखो ऐसे, ऑफ द लाइट्स, फार ऑफ
प्लेसेस, बहुत दूर का जगह, राइट। और देखो और कुछ होता है। यस, ही हेल्प्ड अस ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा देखो, बहुत मजेदार है। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है पता है? ऑफ द रिकॉर्ड मतलब किसी को पता नहीं चला, मतलब ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली हेल्प किया। ओके, कभी कभी पार्लियामेंट में होता है ना, इसको रिकॉर्ड पे मत रखो, ठीक है। ऑफ द रिकॉर्ड वो लोग बात करते हैं कभी कभी। शी टर्न्ड ऑफ द लाइट, हाँ, माई फ्रेंड लिव्ड फार ऑफ मी, राइट। सो ये कुछ कुछ सेंटेंसेस है। मूड ऑफ, बिफोर, आफ्टर, ये तुमको आता है यूज करने के लिए, राइट। ओके, बिफोर this, after that, this, after that, okay, since 4 days, ठीक है। बाय द वे ये अब हम लोग प्रीपोजिशन पे नहीं है, ये अलग अलग चला गया, ठीक है। सो मैं इसको बाद में लेता हूँ, छोड़ो उसको, ये एडवर्ब है, ओके। बट प्रीपोजिशन सिर्फ किस चीज के लिए है? ये सिर्फ ये छोटा छोटा ये करता है ना, सिर्फ कनेक्शंस है, ओके। ये आफ्टर, बिफोर, ये सब तो एडवर्ब्स है बाय द वे, ठीक है। सो ये तुम लोग को समझ गया, छोटा छोटा चीज एकदम अच्छे से ध्यान देना है, राइट। हो गया, डन। फिर मैं तुम लोग को है ना, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, वर्ब्स और उसका फॉर्म्स भेजूंगा, ठीक है। वर्ब फॉर्म्स वो याद कर लेना है, ठीक है। तो बहुत सही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये इज, इसका मतलब क्या होता है? इज, एम का मतलब होता है, आर मतलब बहुत सारे हैं, प्लूरल, ओके। ही इज अ फूल, तो वो एक बेवकूफ है, ओके। दे आर फूल्स, तो वो फूल्स है, ठीक है। ऐसे ही वॉज वर, ओके, वॉज वर, चलो मैं सिर्फ वॉज लेता हूँ पहले। वॉज मतलब था या थी, ओके। वर मतलब थे, ठीक है। एकदम संभल संभल के यूज करना है, ओके, ठीक है। सो ये अगर बेसिक बेसिक आ गया तो ठीक, फिर मजा आ गया, ओके। और एक वर्ब के आगे आईएनजी लगा, ठीक है। इट मीन्स दैट रहा था या रही थी। फॉर एग्जाम्पल, वह खेल रहा था, ओके। सो कन्वर्ट दिस इन इंग्लिश, क्या होगा बोलो? ही वॉज प्लेइंग। कन्वर्ट दिस इन इंग्लिश, ही प्लेड, ओके। खेला, इससे मालूम पड़ता है कि पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस मतलब वर्ब के आगे ईडी लगाते हैं हम लोग, ओके, या तो पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, ओके, ठीक है। सो ये एकदम संभल संभल के हम लोग को करना है। वह हमेशा खेलता है, इंग्लिश, ही इज ऑलवेज प्लेइंग। अच्छा बताओ, ही इज ऑलवेज प्लेइंग गलत हो गया ना? देखो आईएनजी कब यूज करते हैं, मैंने बोला देखो, रहा अगर दिमाग में आया तो आईएनजी यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा,
ओके, सो ही इज ऑलवेज प्लेइंग तो गलत हो गया, राइट. ही इज प्लेइंग एवरी डे गलत हो गया. क्यों? क्योंकि आईएनजी नहीं है. ही ऑलवेज प्ले. ओके, ही ऑलवेज, या तो ही ऑलवेज प्ले या तो ही प्लेज, दो में से एक. ठीक है, हमेशा इज ऑलवेज. ओके, एक बार एस आ गया तो वर्ब के पीछे एस नहीं लगाते. और देखो यहाँ पे एस आ गया तो देखो इसके पहले एस वाला कोई नहीं था. समझ रहे हो? ठीक है, सो ये हम लोग को याद रखना है कैसे क्या होगा. स्क्रीनशॉट ले लो. फिर अब जब तुम लोग अपने सेंटेंस बनाओगे तो ये सब अपने दिमाग में रखना है सब कुछ. विल और शाल दोनों इंटर रिलेटेड है. हम लोग विल ज्यादा प्रेफर करते हैं. ठीक है, सो जब भी हिंदी के सेंटेंस में गा गी ऐसा सब आएगा, ओके, रोएगा रोएगी रोएंगे, राइट. ठीक है, सो इंग्लिश में विल होगा. ठीक है, वह बाद में रोएगा, या रोएगी, या वो सब रोएंगे. सो वह इज ही, शी भी हो सकता है. ओके, बाद में मतलब फ्यूचर का बात कर रहा है. आफ्टर वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं ही विल क्राई. ठीक है, आफ्टर वर्ड्स. आफ्टर वर्ड्स अगर नहीं भी लगाया तो कंपलसरी नहीं है. ही विल क्राई मतलब समझ गया वो बाद में रोएगा. कभी कभी हम लोग सेंटेंसेस में एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल देते हैं, उनका जरूरत नहीं होता वहां पे. ठीक है, सो यूज करते हैं. देन और एक होता है, कब हम लोग यूज करते हैं हैव हैज ये सब. ठीक है, तो ये जरा संभालना है. हैव और हैज हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. इसमें भी हैव कब यूज करते देखो. आई हैव, हैव, दे हैव. कब यूज करते ही हैज, शी हैज, इट हैज. ही शी और इट के बाद ही हैज यूज होता है. ओके, हैड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, और ये सब में चलता है. ओके, आई हैड, वी हैड, दे हैड, राम हैड, ही हैड, शी हैड. इधर टेंशन ही नहीं है. ओके, सब में चलेगा. और होप सो तुम लोग को ये सेशन बहुत फायदेमंद होगा. कुछ सीखे तुम लोग? पक्का ना सब लोग कुछ सीखे? ऐसे तो नहीं ना, सेंटेंसेस थोड़े बहुत तो ठीक होंगे तुम्हारे. कब हैव यूज करना है, हैज हैड कब यूज करना है, कब विल. ठीक है, इज एम आर कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है. ठीक है, आईएनजी तुम हमेशा सब जगह आईएनजी चिपकाते हो. अब तुमको समझ में आया आईएनजी हर जगह नहीं चिपकाना है. ठीक है, चलो ग्रेट. सो थैंक यू वेरी मच.